अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्दी पीपल 2020 मेंटल हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। ये एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएचएस के अंदर ये पास पेपर में भी एक दफ़ा आया हुआ है, तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले अब हम इसको देखते हैं, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि सुसाइड रेट को कम किया जाए। फिर ऐसे नौजवान, ऐसे हमारे अडोलेसेंट के लोग जो कि सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उस रेट को कम किया जाए। फिर अडोलेसेंट जो कि है डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर में मुब्तला। अब डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर की वजह से ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खाएं, ये भी हो सकता है कि वो बहुत कम खाएं। और जो बहुत ज़्यादा खाते हैं इसकी वजह से उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली ईटिंग की वजह से। तो इस वजह से हमने क्या करना है, उनके वेट को भी कंट्रोल करना है। फिर ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स को, इस चीज़ को कम करना है, क्योंकि बच्चों डिप्रेशन जो है ये बहुत बड़ी वजह होती है सुसाइड की। डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड, इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट, हम इसे कह सकते हैं कॉमन देखा गया है कि वो लोग जिनको डिप्रेशन होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो हमने मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, हमने इसके नंबर को, इसके प्रपोर्शन को कम करना है। डिप्रेशन की स्क्रीनिंग को ज़्यादा करना है ताकि हमें पता चले कि कौन कौन लोग हैं जो डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो लोग सुसाइड के रिस्क हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया हो। फिर हमने इंक्रीज करना है ऐसे लोग जिनको मेंटल डिसऑर्डर है लेकिन वो ट्रीटमेंट सर्विसेज ले रहे हैं। एक्चुअली में ट्रीटमेंट सर्विसेज के नंबर को, ट्रीटमेंट सर्विसेज के रेशियो और प्रपोर्शन को इंक्रीज करना है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट ये था। नेक्स्ट, वो लोग बच्चों जो होमलेस है, लेकिन होमलेस होने के साथ साथ उनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या करें, वो ट्रीटमेंट लें, हमने इसके नंबर को इंक्रीज करना है। फिर ऐसे लोग जिनको दो तरह के डिसऑर्डर है, सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ उनको सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर है। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, लेकिन वो दोनों के लिए ट्रीटमेंट लें, हमने इस चीज़ को भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। मैनेज केयर, मैनेज केयर हमें इस वर्ड का मतलब ही बता रहा है कि हमने किसी न किसी चीज़ को मैनेज करना है। एक्चुअल में हम इसमें क्या करते हैं, बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमने बैलेंस को मेंटेन करना है दो चीज़ों के दरमियान। एक है क्वालिटी ऑफ द केयर और दूसरा है कॉस्ट ऑफ द केयर। उसके बाद 1990 में एक नया दिया गया था, एक न्यू फॉर्म दी गई थी मैनेज केयर की। उसमें सबसे पहले ये किया गया था जिसे कहते हैं यूटिलाइजेशन रिव्यू फिल्म, या फिर इसको कहते हैं मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में ये था कि जो पैसा खर्च हो रहा है इंश्योरेंस फंड का, उसको कंट्रोल किया जाए। इसका मकसद ये था कि कंट्रोल दी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहते हैं कि पैसे का खर्च होना, ऑफ इंश्योरेंस फंड्स, जो इंश्योरेंस कंपनीज जो फंड देती हैं लोगों की हेल्थ के लिए, उसको हमने क्या करना है, उस फंड के खर्च होने को हमने कंट्रोल करने के लिए ये बना था। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोवाइडर अप्रूवल लेता है डिलीवरी ऑफ केयर से पहले। केयर अभी आपने दी नहीं है, लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, आप अप्रूवल लेते हैं। ये था यूटिलाइजेशन रिव्यू फिल्म।